अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास पेपर है, अनसॉल्व्ड है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इंटर पार्ट 1 2022 का, लाहौर बोर्ड का है। हम इसका पार्ट 1 जो है ना, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हैं, ये नहीं करेंगे। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, पार्ट 2 में इन्होंने लिखा होता है कि अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक ये क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से हम लोगों ने सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन जनरल जर्नल ऑफ इरफान ट्रेडर्स होगा। तो अगर ये 10 एंट्रीज़ हैं तो हर एक एंट्री के ठीक होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक जो पैटर्न है जर्नल का, उसमें सबसे ऊपर आप इरफान का लिख लेंगे नाम, ठीक है ना, इरफान ट्रेडर्स। इरफान ट्रेडर्स और ये इसका जर्नल है। तो यहाँ पर पहला कॉलम जो है वो डेट का होगा, देन उसके बाद डिटेल्स हैं, फिर लेजर फोलियो यानी कि लेजर में इस ट्रांजैक्शन जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगी उसका कौन सा पेज नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन आपके ये आउट ऑफ स्कोप है, प्रैक्टिकल फील्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको लाजमी यहाँ पर लिखते हैं। फिर ये 2 कॉलम्स हैं, पहला कॉलम डेबिट का है, दूसरा जो कॉलम है वो क्रेडिट का है। ठीक है, इसमें अपने अमाउंट लिख लेनी है और नीचे साथ अपने करेंसी ज़रूर लिखनी है। पहली एंट्री लिखी हुई है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000। तो हम लोग बात को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है यहाँ पे तो अब इस एंट्री में हमने देखना सबसे पहले ये है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक तो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है ये कैश का, और दूसरा जो चूँकि बिज़नेस को स्टार्ट किया है तो जो दूसरा अकाउंट होगा वो डेफिनेटली जो है ना वो कैपिटल अकाउंट होगा बेसिकली। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दूँ कि हम लोग जहाँ इस क्वेश्चंस को जब कर रहे हैं तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का यूज़ करेंगे। यानी कि एसेट्स बिज़नेस के होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो होती हैं, और इसके अलावा आपकी इनकम्स या रेवेन्यूज़ होंगी वो लिखी जाएंगी, और कैपिटल लिखा जाएगा। ये बेसिकली जो है वो हम लोग 5 अकाउंटिंग हेड बनाते हैं। तो इसमें हम लोग ये जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं, जब ये इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमेशा डेबिट होंगे, और इसका ऑपोजिट डेफिनेटली यही है कि जब ये डिक्रीज़ करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से और हम लोग सिर्फ एक ही साइड याद रखेंगे, जो ये वाली तीनों चीज़ें हैं ये हम जानते हैं कि जब ये इंक्रीज़ करती हैं तो ये हमेशा क्रेडिट होती हैं। तो इसका जो ऑपोजिट है वो यही है कि जब ये डिक्रीज़ करेगा तो डेबिट होगा। अच्छा, इसमें आईकॉम के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर इजाफ़ा कर लेता हूँ, वो है यहाँ पर ड्राइंग्स का हम लोग इसके साथ ही ऐड कर लेते हैं, ड्राइंग्स का अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट की जो नेचर है वो भी इसी तरह की होती है, लेकिन ये जो ड्राइंग अकाउंट है ये आपको पता है कि ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट का कंट्रा अकाउंट होता है। यानी कि इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है ना वो रिलेशनशिप वो कैपिटल अकाउंट के साथ होता है। खैर, ज़्यादा डिटेल में हम लोग अब मेरी जो बाकी वीडियोज़ हैं वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं इन तमाम चीज़ों की डिटेल, यानी कि ये क्या है। तो हम लोग देखते हैं जी, कैश हमारा एसेट होता है और ये कैपिटल अकाउंट है। तो अब हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिज़नेस, हाँ, इसमें जो और बहुत ज़्यादा अहम बात है वो ये वाली है कि आपने जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस पास करनी है, यानी कि ये जो जर्नल एंट्रीज़ आपने बनानी है या कोई भी काम आपने करना है अकाउंटिंग में, तो आपने कभी भी अपने आप को बिज़नेस का ओनर नहीं समझना। आप अपने आप को कारोबार, बिज़नेस समझेंगे। तो जब आप अपने आप को बिज़नेस समझ के आप
एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्रीज़ पास करेंगे, तो आपकी एंट्रीज़ इंशाल्लाह ताला हमेशा ठीक होंगे। ठीक है, तो अगर मैं अपने आप को कारोबार समझता हूँ, तो अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से ये जो कैश है हमारा हमारे बिज़नेस में, यानी कि मेरे पास, यानी कि मैं अगर कारोबार हूँ तो मेरे पास आया है, तो कैश मेरे पास इंक्रीज़ हो गया, यानी कि हमारा एसेट जो है ना वो बेसिकली इंक्रीज़ कर गया। और इसी तरीके से जो कैपिटल है वो भी हमारा इंक्रीज़ कर गया यहाँ पे। अब हमें पता है कि जब एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं, तो हम उनको डेबिट करते हैं, तो हम इसको यहाँ पर डेबिट कर लेते हैं। और हमें ये पता है कि जब कैपिटल हमारा इंक्रीज़ करेगा तो हम इसको क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब उसके हिसाब से हमें पता है कि जो सबसे पहली जो लाइन है हम उसमें डेबिट वाला अकाउंट लिखेंगे, यानी कैश अकाउंट, यानी कि अपना जो कैश अकाउंट है ये लिख लेंगे यहाँ पर। कैश अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट दूसरी लाइन के अंदर। और ये चूँकि अमाउंट 90,000 की है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो 90,000 की अमाउंट डेबिट कर लेंगे। और कैपिटल के सामने भी हम लोग जो है ना वो 90,000 की अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पे छोटी सी इसकी नरेशन यहाँ पे लिख देंगे, वो चाहे आप यही लिख लें। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, चलें विद कैश भी लिख लेते हैं साथ। तो ये हम लोग यहाँ पर, अच्छा जो डेट लिखी हुई वो यहाँ लिखनी है, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखी बल्कि यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, तो मैंने नंबर लिख लिया। तो अब दूसरी एंट्री है। अच्छा, दूसरी एंट्री में हम लोग आए तो ये लिखी हुई है कि परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹60,000, परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹60,000। मैं चलो दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, तो यहाँ लिख लेते हैं तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जो परचेज़ेस लिखी हुई है यहाँ पे, ये हमारा परचेज़ेस का अकाउंट बनेगा। यहाँ पर ये वाला परचेज़ेस का अकाउंट है। हमेशा जब भी गुड्स परचेज़ करनी है, जब आपने रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो ये परचेज़ेस अकाउंट होगा। लेकिन जब परचेज़ के साथ यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं लिखा, गुड्स नहीं लिखा, बल्कि किसी न किसी नॉन करंट एसेट का या फिक्स्ड एसेट का नाम लिखा हुआ है, तो फिर ये परचेज़ेस नहीं होंगी, बल्कि फिर वो नॉन करंट एसेट ही परचेज़ किया गया। तो ऑन अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन अकाउंट, तो इसका मतलब ये है कि इस माल को, इस खाम माल को, यानी इन गुड्स को उधार पे ख़रीदा गया है। ठीक है, तो ये क्रेडिट पे ख़रीदी गई हैं, तो यहाँ पर चूँकि जिससे उधार ख़रीदा गया है उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो अब जिनसे ये माल उधार ख़रीदा जाता है तो वो बेसिकली बिज़नेस के क्रेडिटर्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना वो क्रेडिटर्स का अकाउंट का नाम लिख देते हैं। ठीक होगी बात। अब क्रेडिटर्स जो ना ये बेसिकली क्या होते हैं, हमने देखा हुआ है कि जो क्रेडिटर्स हैं ये बिज़नेस की लायबिलिटीज़ होती हैं, बेसिकली ये लायबिलिटीज़ होती हैं। और जो परचेज़ेस हैं ये बेसिकली बिज़नेस के एक्सपेंस होते हैं। और एक्सपेंसेस इस ट्रांजैक्शन की वजह से देखते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है। तो जब हम लोग गुड्स परचेज़ करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स पर हम लोग पे करेंगे, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग इसको डेबिट कर लेंगे। और चूँकि हम लोग उधार परचेज़ कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटी बिज़नेस की बढ़ रही है, तो दैट मीन्स कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इंक्रीज़ देख रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि जी जब एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज़ होते हैं तो हम उसको हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होंगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे चूँकि एक्सपेंसेस हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, हम इसको यहाँ पर डेबिट कर लेंगे, और ये चूँकि हमारी लायबिलिटीज़ है इंक्रीज़ हो रही तो हम इसको यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। सो पहली लाइन में हम लोग परचेजेस अकाउंट लिखेंगे और दूसरी लाइन में हम लोग जो है ना वो क्रेडिटर्स अकाउंट लिख लेंगे, तो हमारी जर्नल एंट्री जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हमारी एंट्री नंबर 2 है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे परचेजेस अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। अगर यहाँ पर हमारे क्रेडिटर का नाम दिया होता तो हम लोग उसका नाम लिखते, चूँकि अब यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ तो हम लोग सिर्फ क्रेडिटर अकाउंट ही लिखेंगे। और ये अमाउंट बेसिकली थी कितनी 60,000, ठीक है। तो हम लोग 60,000 के साथ इसको यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ छोटी सी नरेशन हम लोग पास कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे परचेज्ड गुड्स। ठीक है, और साथ हम लोग नीचे यहाँ पे लाइन लगा देंगे और थर्ड एंट्री हम लोग अपनी शुरू कर लेंगे। ठीक है, थर्ड एंट्री हम लोग देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड एंट्री में हम लोग अगर आते हैं तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। ठीक है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। मैं इसको भी यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। चूँकि मैं समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब अगेन देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट है, और इधर से चूँकि परचेज्ड गुड्स है यहाँ पे, तो यहाँ पर परचेजेस अकाउंट जो है ना वो इन्वॉल्व होगा, चूँकि रॉ मटेरियल परचेज़ किया जा रहा है, कोई नॉन करंट एसेट नहीं परचेज़ कर रहे। तो कैश अकाउंट जो वो हमारा बेसिकली एसेट अकाउंट है, और जो परचेजेस अकाउंट है ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जब हम लोग अब देखते हैं कैश में इजाफा होगा या कमी होगी, तो चूँकि हम लोग चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, तो हमारे बिज़नेस में पैसा कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला जो एसेट है ये हमारा कम हो जाएगा। तो इधर से हम देखते हैं कि चूँकि हमने चीज़ें परचेज़ की हैं, हमारे बिज़नेस ने एक और एक्सपेंस किया है, तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे एक्सपेंसेस में इजाफ़ा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको इजाफ़ा बोल देते हैं। और हमें पता है कि जब एक्सपेंसेस में इजाफ़ा होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, हमारे एसेट्स में कमी आती है तो हम इसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये एंट्री डालेंगे परचेजेस अकाउंट की, और उसके बाद हम लोग एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट की 30,000 के साथ। ठीक है, तो मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि परचेजेस अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के हम यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट। और ये अमाउंट कितनी थी 30,000, तो ये हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 30,000। ठीक हो गया। तो साथ यहाँ पे नरेशन थोड़ी सी लिख लेते हैं कि परचेज्ड गुड्स। आप साथ फॉर कैश लिखना चाहते हैं तो लिख लें, कोई टेंशन नहीं, ना भी लिखेंगे तो। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 है। अभी तक हम लोग 6 मार्क्स अपने जो है ना वो सिक्योर कर चुके हुए हैं, यानी कि 2, 2 और 2 मार्क्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जी हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 4, वो क्या लिखी हुई है। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, ये वाली पेड फ्रेट चार्जेस ₹1200। ठीक है, पेड फ्रेट चार्जेस ₹1200। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं
अच्छा, अब हमें जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो फ्रेट चार्जेस नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बेसिकली एक टाइप है। तो अब चूँकि ये कॉस्ट है, ये एक्सपेंसेस है हमारे बिज़नेस को चलाने के लिए, तो ये एक्सपेंस अकाउंट हो गया और इसके साथ हमें दूसरा अकाउंट नज़र नहीं आ रहा। तो आपको अक्सर इस तरह के केसेस नज़र आएंगे। तो यहाँ पर दूसरा जो अकाउंट है, ख़ास तौर पर जब आपने एक्सपेंसेस पे करने हो, जो दूसरा अकाउंट है वो यहाँ पर नज़र ना आ रहा हो, तो वो पक्की बात है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, तो अब ये जो कैश अकाउंट है ये हमारा यहाँ पर एसेट अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से चूँकि हम देखेंगे कि हमारे कैश में कमी हुई या इजाफा हुआ। तो चूँकि हम लोगों ने पैसे पे किए हैं तो हमारे बिज़नेस का कैश कम हुआ है, तो ये हमारा कैश कम यानी कि हमारा एसेट कम हो गया। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो हमारे चूँकि इतने खर्चे पहले भी किए हैं, तो उनमें से एक ख़र्चा हमारा ये एक और हो गया जिसको फ्रेट चार्जेस कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बेसिकली उसकी टाइप है। तो ये हमारा एक्सपेंस में इजाफा हो गया, तो हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। और हमें पता है जब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब हमारे एसेट्स में कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर फ्रेट चार्जेस को लिखेंगे, डेबिट करेंगे, और उसके बाद हम लोग कैश अकाउंट को लिखेंगे और क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो ये हम यहाँ पे आ जाते हैं नंबर 4 पे। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेट चार्जेस, अकाउंट, और थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे हम कैश अकाउंट। ठीक हो गया। और ये बेसिकली अमाउंट थी 30,000 की, नहीं 1200 की। ये अमाउंट थी 1200 की, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1200। ठीक है। और यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे फ्रेट पेड, फ्रेट चार्जेस। और ये हम लोगों ने यहाँ पे लाइन लगा दी और 4 एंट्रीज हमारी हो गई। नंबर 5 पे हम देखते हैं कि नंबर 5 पे कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो नंबर 5 पे हमारे पास है सोल्ड, लिखा हुआ जी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 70,000। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹70,000। तो मैं अगर यहाँ पे दोबारा वापस आता हूँ और यहाँ पे लिख, अच्छा, तो जिस तरीके से हमारी जो परचेज्ड गुड्स या परचेज्ड रॉ मटेरियल वो हमारा एक्सपेंस अकाउंट होता है, इसी तरीके से जो हमारी सोल्ड गुड्स या सोल्ड स्टॉक या कुछ ऐसा लिखा गया हो, तो उसके लिए जो हम लोग अकाउंट यूज़ करते हैं वो हमारा सेल्स अकाउंट होगा। और सेल्स अकाउंट बेसिकली हमारी इनकम होती है। और यहाँ पर दूसरी साइड पे उन्होंने बोला है कि जी ओन अकाउंट, जैसे पिछला क्वेश्चन था ये वाला, तो यहाँ पर भी ओन अकाउंट था। ओन अकाउंट का मतलब उधार था। यहाँ पर चूँकि ख़रीदा गया था, तो उधार ख़रीदा जाए तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं बिज़नेस के, यानी कि बिज़नेस की लायबिलिटी बनती है, मतलब हमने इनको पैसे पे करने होते हैं। लेकिन जब हम लोग हमारा बिज़नेस यानी कि हम उधार बेचेंगे, तो ये जो ओन अकाउंट है ये बेसिकली हमारे डेटर्स कहलाएंगे, यानी कि ये वो लोग हैं जिनसे पैसे हमने लेने हैं। और डेटर्स जो है ना, ये बेसिकली बिज़नेस के क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी देखते हैं कि क्या चेंजेस आई हैं। तो हमने चूँकि माल बेचा है और डेटर्स वो हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो हमारे डेटर्स यानी कि हमारे एसेट्स में इजाफ़ा हो गया है, यानी कि जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं उन लोगों में इजाफ़ा हो गया है या उन पैसों में इजाफ़ा हो गया है जो पैसे हमने लेने हैं। तो ये हमारा एसेट इंक्रीज़ कर गया। दूसरी तरफ हम देखें तो जो सेल्स हैं वो हमारी इनकम है,
तो हमने चाहे माल उधार बेचा या माल हमने कैश में बेचा, दोनों सूरतों में बेचने पर हमारी सेल्स बढ़ गई, मतलब कि हमारी इनकम बढ़ गई, चाहे हमें इसके पैसे मिले या कि नहीं मिले। तो हमारी इनकम चूँकि इंक्रीज़ हो गया तो हम इसको बोलेंगे हमारी इनकम इंक्रीज़ कर गई है। तो एसेट्स हमें पता है कि जब हमारे इंक्रीज़ करते हैं तो हम इनको हमेशा डेबिट करते हैं, और इनकम जब हमारी इंक्रीज़ करती है तो हम इसको हमेशा करते हैं क्रेडिट। तो जिस बंदे को बेचा है, अगर उस बंदे का नाम लिखा होता तो हम यहाँ पे नाम लिख देते, लेकिन चूँकि नाम नहीं लिखा तो हमने सिर्फ डेटर्स लिख दिया है, तो हम लोग डेटर्स को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम लोग यहाँ पर कर देंगे क्रेडिट 70,000 के साथ। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर 5 पे, यहाँ पे डेटर्स आ जाएगा सबसे पहले, डेटर्स अकाउंट। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो इसके साथ एक और वर्ड होता है, वो होता है सन्ड्री डेटर्स, यानी कि हम लोग अगर लिखना चाहें तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप चाहें तो सन्ड्री डेटर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह जब हम लोगों ने ये एंट्री पास की थी तो यहाँ पर हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिख सकते थे। तो ये सन्ड्री का मतलब होता है छोटे मोटे क्रेडिटर्स। आप ये चाहें तो इस लफ्ज़ का इजाफा साथ कर सकते हैं, ना चाहें तो ना भी करें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये देखें, तो डेटर्स अकाउंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना था सेल्स अकाउंट। ये चूँकि हमारी इनकम अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट, और हम लोग इसकी अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली थी 70,000। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे नरेशन साथ लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड, कुछ भी लिख लें आप, ठीक है। और लिखना चाहिए साथ तो ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट लिख दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये 5 एंट्रीज़ हो गई। नंबर 6 वाली एंट्री देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, नंबर 6 में हम लोग आ जाते हैं। तो ये नंबर 6 है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है पेड कैश टू सप्लायर 50,000, पेड कैश टू सप्लायर 50,000। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के मैं दोबारा इसलिए रफ़ पेज पे आ जाता हूँ। अब चूँकि हमने पे किया है कैश, तो ये कैश अकाउंट हो गया। दूसरा सप्लायर्स, हम लोग चाहें तो सप्लायर्स का अकाउंट लिख सकते हैं, या ये वो लोग हैं जिनसे हमने माल उधार में ख़रीदा हुआ है, ठीक है ना। ये वो लोग हैं जिनसे हमने माल उधार में ख़रीदा हुआ है। चूँकि इन लोगों के लिए, सप्लायर्स के लिए हम लोगों ने पहले से एक अकाउंट बना रखा है क्रेडिटर्स के नाम से, तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर यही वाला अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट लिखेंगे। तो ये बेसिकली हमारे क्रेडिटर्स हो गए। और हमें पता है कि जो क्रेडिटर्स हैं ये बेसिकली बिज़नेस की लायबिलिटीज़ होती हैं, और जो कैश है ये बेसिकली बिज़नेस का एसेट होता है। तो जब हम कैश पे करेंगे तो हम बिज़नेस का जो एसेट है उसमें कमी आ जाएगी, और जब बिज़नेस अपनी लायबिलिटी को पे करेगा तो बिज़नेस की लायबिलिटी में भी कमी आ जाएगी, उसकी ज़िम्मेदारियों में कमी आ जाएगी। तो जब एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं तो हमें पता है कि हम इसको हमेशा क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज़ होती है तो हम इनको हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट कर लेंगे, और दूसरी लाइन में हम जो है ना वो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, और साथ थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट, और ये अमाउंट थी बेसिकली 50,000 की। तो हम इसकी जो अमाउंट है वो लिख लेते हैं यहाँ पर 50,000। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिख लेते हैं पेड सप्लायर्स, जो भी
मतलब कि मीनिंगफुल सेंटेंस जो इस ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर हम लोगों ने इस ट्रांजैक्शन के अंदर क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया था, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी कितनी अमाउंट के साथ, 60,000 रुपये में से। अब उसी क्रेडिटर को जब हम लोग यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं तो, और ये 50,000 में से, इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस की ये जो 60,000 रुपये की जो लायबिलिटी थी उसमें से 50,000 रुपये की लायबिलिटी पे कर दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है। खैर चलें, नंबर हम लोग 7 पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो नंबर 7 देखते हैं जी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो मैं यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को लिख लेता तो यहाँ पर ये कैश अकाउंट है इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये हमारा एसेट अकाउंट है। सोल्ड गुड्स, जब भी मैंने कहा था कि सोल्ड गुड्स की बारी जब भी आएगी तो हम उसके लिए सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे, और सेल्स अकाउंट बेसिकली हमारा इनकम अकाउंट होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे सेल्स अकाउंट ओपन कर लेंगे और ये हमारा इनकम अकाउंट है। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से जब हम लोग ये चीज़ें बेचेंगे और बिज़नेस को कैश मिल रहा है तो बिज़नेस के कैश में इजाफ़ा हो जाएगा, यानी कि बिज़नेस के एसेट्स में इजाफ़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ इस ट्रांजैक्शन की वजह से चूँकि सेल्स की हैं और साथ पैसे लिए हैं, तो मैंने पहले बताया था कि सेल्स चाहे उधार पे खरीद की जाएँ या पैसों के बदले में की जाएँ, जब भी सेल्स की जाएंगी तो सेल्स में इजाफ़ा ही होगा, चाहे पैसे मिलें या ना मिलें, तो हमारी सेल्स में इजाफ़ा हो गया। तो हमें पता है कि जब हमारे एसेट्स में इजाफ़ा होता है तो हम उनको हमेशा डेबिट करते हैं, और जब हमारी इनकम में इजाफ़ा होता है तो हम उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। 40,000 रुपये के साथ इसको करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ हम आ जाते हैं नंबर 7, यहाँ पे लिख लेंगे कैश अकाउंट। और थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट थी बेसिकली 40,000 की। ठीक है, तो हम लोग जो है ना ये 40,000 की अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। और साथ नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स। ये लाइन लगा देते हैं। हमारी 7 एंट्रीज हो चुकी हैं। नंबर 8 पे हम लोग आ गए हैं। अगर हमारी ये 7 एंट्रीज ठीक हैं तो हमारे 14 मार्क्स इस वक्त जो है ना वो सिक्योर हो चुके हैं। तो नंबर 18 पे देखते हैं जी कि क्या लिखा हुआ है। 18 पे नहीं, सॉरी, नंबर 8 पे ये लिखा हुआ है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स 45,000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स 45,000। तो मैं इसको भी पिछले पेज पे लिख लेता हूँ। अब चूँकि हमें कैश मिला है तो एक तो इसमें कैश शामिल हो जाएगा, दूसरा ये डेटर्स हैं। चूँकि डेटर्स भी हमारे बिज़नेस के अकाउंट्स हैं तो ये कैश हमारा एसेट होता है, और डेटर्स मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे कि ये डेटर्स जो है ना ये बेसिकली बिज़नेस के एसेट्स होते हैं। तो ये एसेट्स हमारे हो गए। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जब कैश मिला है, हमें रिसीव्ड हुआ कैश, तो बिज़नेस के कैश में यानी कि एसेट में इजाफ़ा हुआ है। ठीक है, और जिन लोगों से इस ट्रांजैक्शन की वजह से जिन लोगों से पैसे बिज़नेस ने लेने थे, यानी कि जो हमारे डेटर्स थे, उनमें बेसिकली कमी आई है, यानी कि हमारे डेटर्स में कमी आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एसेट्स में कमी आई है। ठीक है, जिन लोगों से पैसे लेने थे उनमें से कुछ लोगों ने पैसे दे दिए, बाकी लोगों ने नहीं दिए, तो ओवरऑल हमारे डेटर्स में कमी आ गई। तो हमें पता है जब हमारे एसेट्स इंक्रीज़ करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, जब एसेट्स डिक्रीज़ करते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैश लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डेटर्स लिखेंगे 45,000 के साथ, कैश और डेटर्स। ठीक है जी। तो ये हम लोग यहाँ पर आगे
नंबर 8 में यहाँ पे कैश मिल गया हमें, कैश अकाउंट डेबिट। और डेटर्स अकाउंट थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख देंगे। और ये कितनी अमाउंट हम लोगों ने लिखनी है, 45,000। ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे रिसीव्ड कैश, ठीक है। फ्रॉम डेटर्स लिखना है तो लिखने, नहीं लिखना तो ना लिखें। तो ये हमारी एंट्रीज़ हो गई 8। तो अगली एंट्रीज़ के लिए हम लोग थोड़ी सी लाइनें और लगा लेते हैं। तो ये हम लोग आगे जनाब नंबर 9 पे देखते हैं कि जी ये लिखा हुआ जी नंबर 9, और ये लिखा हुआ है कि विदड्रॉ कैश या विदड्रू होना चाहिए वैसे यहाँ पे, विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 15,000। अब जो चीज़ें या कैश जो कारोबार का मालिक है वो बिज़नेस में से निकाल लेता है, अगर तो वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल यूज़ लिखा हुआ है, तो फिर वो जो है ना वहाँ पर हम लोग एक अकाउंट ओपन करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट का। क्या यहाँ पे लिख लें, बेशक यहाँ पे लिख लें, हम लोग यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करेंगे और साथ ही इसके हम लोग जो है ना यहाँ पर ये कैश अकाउंट ओपन करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बिज़नेस में से 15,000 रुपया जो है ना वो कैश निकला है, कैश में कमी आई है। कैश हमारा एसेट है, तो हमारे एसेट में कमी आई है 15,000 रुपये के बराबर। और उसके अगेंस्ट साथ हमारा जो ड्राइंग्स अकाउंट है, मैंने पहले बोला है कि जो ड्राइंग्स अकाउंट है ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट का कंट्रेंट अकाउंट होता है, बेसिकली कंट्रा अकाउंट होता है। इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो कैपिटल के साथ होता है। तो दैट मीन्स कि कारोबार के मालिक ने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें से 15,000 जो है ना वो उसमें अब कम हो गए हैं, उसमें 15,000 रुपया कम हो गया क्योंकि इसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले लिया है। ठीक होगी बात। तो ये चूँकि अब इसकी जो नेचर है वो भी यानी कि एसेट्स एक्सपेंसेस की तरह की होती है, ड्राइंग्स की भी नेचर। तो ये जब इंक्रीज़ करते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ये इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिज़नेस की जो ड्राइंग्स हैं उसमें बेसिकली इजाफ़ा हुआ है, तो ये हम लोग इजाफ़ा यहाँ पे लिख देंगे, इजाफ़ा हुआ है। तो अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश में चूँकि कमी आई है तो हमारे एसेट्स में कमी आई है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। और हमारे जो ड्राइंग्स में ओवरऑल इजाफ़ा होगा तो हम इसको इजाफ़ा लिख लेंगे। और चूँकि इनकी नेचर इस तरह की होती है, एसेट्स और एक्सपेंसेस की नेचर पे ये अकाउंट काम करता है, तो जब ये इंक्रीज़ करते तो हम इनको हमेशा डेबिट करते हैं, तो लिहाजा हम इसको भी यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट एसेट अकाउंट जो है ना वो बेसिकली क्रेडिट हो जाएगा 15,000 रुपये के साथ, 15,000 के साथ, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं। और कैश के लिया है थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पर कैश अकाउंट लिख लेते हैं। कितना लिया है जी, 15,000 बेसिकली लिया है। तो ये हम लोग यहाँ पर 15,000 जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लें विथड्रॉ कैश, ठीक है। और नीचे ये लाइन लगा दें आप। लास्ट एंट्री हमारे पास रह गई है 20 नंबर पूरे करने के लिए। तो ये हमारे पास है जी लास्ट एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, पेड सैलरीज 12,000।
तो अब इसमें एक तो सैलरीज अकाउंट हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक्सपेंस अकाउंट होता है। और दूसरा जो अकाउंट हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, वो पक्की बात है, वो या तो कैश अकाउंट है या वो बैंक अकाउंट है। चूँकि सैलरीज़ या तो हम लोग कैश में पे करेंगे या हम लोग बैंक यानी कि चेक वगैरह कुछ लिख देंगे उन लोगों को और वो जाके बैंक से अपनी सैलरी ले लेंगे। ये सैलरीज़ का अकाउंट कभी भी उधार नहीं होता, मतलब इसको या तो कैश में पे किया जाता है या इसको चेक में पे किया जाता है। तो हम लोग दूसरा अकाउंट यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि वो कैश अकाउंट है। और कैश अकाउंट बेसिकली जो है ना वो एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो जब हम सैलरीज़ को पे करेंगे तो बिज़नेस का जो कैश है उसमें कमी आएगी, मतलब हमारे एसेट्स में कमी आएगी। और जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब सैलरीज़ को पे किया जाएगा तो हमारी सैलरीज़ चूँकि एक्सपेंस है, तो जहाँ बिज़नेस में इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं तो उन एक्सपेंसेस में एक ये एक्सपेंस का भी इजाफा हो जाएगा। तो हमारे ये जो एक्सपेंस है ये बेसिकली इंक्रीज़ कर जाएगा। और हमें पता है कि जब हमारे एसेट्स में कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंसेस में इजाफा होता है तो हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सैलरीज़ अकाउंट, यहाँ पे सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट। और ये 12,000 की अमाउंट है वो यहाँ पे लिख लेंगे 12,000। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिख लेंगे पेड सैलरीज। आप साथ फॉर कैश लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्लाह हाफ़िज़।